गुजरात में पहले चरण के 89 विधानसभा सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान हो चुका है। 19 जिलों में पड़ने वाले उन 90 विधानसभा सीटों पर कुल 788 प्रत्याशी अपनी किस्मत पर दांव लगा रहे हैं। वहीं 27 सालों बाद गुजरात का राजपाट बीजेपी के हाथों में है, लेकिन चुनाव का मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है। वहीं इस बार राजनीतिक समीकरण को देखते हुए हमारे सहयोगी चंद्रशेखर त्रिशूल ने खास बातचीत की। इस खास बातचीत में क्या कुछ अहम रहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुजरात के रण में। इस समय हम मौजूद हैं गांधीनगर में, और गांधीनगर में हमारे पीछे आपको दिख रही है गुजरात विधानसभा। 27 साल से बीजेपी यहाँ पर बरकरार है। लोकतंत्र में बीजेपी की अग्नि परीक्षा होती है और उस अग्नि परीक्षा को पार करके बीजेपी सत्ता में पहुंचती है। पूरे गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में उत्साह है, कहीं ना कहीं 27 साल के बीजेपी के सफ़र को लेकर। लेकिन अगर आप गुजरात को देखेंगे तो गुजरात से ही बीजेपी गुजरात मॉडल का दावा करके दिल्ली तक पहुंची है। और जो बड़े मुद्दे थे बीजेपी के, जो बीजेपी ने अपने एजेंडे में शामिल किए हुए थे, तकरीबन 40 साल से जब से बीजेपी ने अपने एजेंडे में जिन मुद्दों को शामिल किया हुआ था, वो मुद्दों को लगातार हल करके, धारा 370 हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं केंद्र में भी बीजेपी परिपक्व हुई है और 2 बार से सत्ता में है। अब ऐसे में जब गुजरात के स्थानीय मतदाता से बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है राष्ट्रवाद। कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को लेकर बीजेपी ने जिस शंखनाद को फूंका है, वो गुजरात की धरती से फूंका गया शंखनाद बीजेपी के लिए इस हद तक कारगर है कि कितनी भी एंटी इनकम्बेंसी हो, बीजेपी को राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक विस्तार कहीं ना कहीं मददगार साबित हो रहा है। और इस चुनाव में भी बड़ी भूमिका, अगर हम स्थानीय विकास की बात करें, अगर हम स्थानीय मतदाता से स्थानीय विकास के बारे में पूछते हैं, तो घूम फिर कर बात यहीं आकर ठहरती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने राष्ट्रवाद को पुख्ता किया है और इसी राष्ट्रवाद के चलते स्थानीय विकास कहीं ना कहीं नज़रअंदाज भी हो जाता है या अनदेखा भी रह जाता है। लेकिन बावजूद इसके विपक्षी तमाम हमले बीजेपी पर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस लड़ाई को पेचीदा बना दिया है। इस बार फिर बीजेपी की अग्नि परीक्षा है। 27 साल के सफ़र पर विराम लगेगा या ये सफ़र लगातार जारी रहेगा, जनता क्या तय करेगी। और क्या इस बार फिर लोकतंत्र के इन दरवाज़ों में अंदर जाकर बीजेपी अपने सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होगी, ये देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी ये विचार करना होगा कि जिस तरह का चुनाव प्रबंधन और जिस तरह का बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर जाकर बीजेपी ने काम किया है, उससे निश्चित रूप से ये सोचना होगा कि आखिर कैसे गुजरात से लेकर दिल्ली तक के सफ़र को इतना बड़ा और इतना विशाल कर लिया है कि उसको रोकना मुश्किल है। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पुरजोर कवायद में है कि कैसे बीजेपी के सत्ता रथ को रोका जाए। अब देखना ये होगा कि इन तीनों प्रतिद्वंदियों के बीच में जनता आखिर क्या तय करती है। कैमरा पर्सन करण के साथ मैं चंद्रशेखर, गांधीनगर।